हेलो एवरीवन, दिस इज़ हरीश एंड वेलकम टू द एपिक नर्सिंग। दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में जो आगामी एग्जाम्स हैं, चाहे राजस्थान सीएचओ हो, हरियाणा सीएचओ हो, आरएमएल हो या फिर एसजीपीजीआई हो, सभी में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो बिना किसी की देरी जल्दी से डिस्कशन करेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश इज डिफाइंड एज रिकरेंट मिसकैरेज। यहाँ पे पूछा गया है रिकरेंट मिसकैरेज क्या होता है। ठीक है, तो रिकरेंट मिसकैरेज क्या होता है? 3 consecutive abortions प्रायर टू 20 वीक्स। ठीक है, अबॉर्शन कब तक मानते हैं अपन? 20 वीक। और लीगल भी क्या होता है? 20 वीक से पहले। ठीक है, WHO के अकॉर्डिंग। तो ये कह रहा है कि जो 3 बार अगर 20 सप्ताह से पहले गर्भपात हो रहा है, ठीक है, उसको अपन बोलेंगे रिकरेंट मिसकैरेज। क्या बोलेंगे? रिकरेंट मिसकैरेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एब्सेंस ऑफ बोथ द सैक्रल एलाई इन द पेल्विस। ठीक है, पेल्विस में दोनों जो सैक्रल एलाई हैं वो एब्सेंट हैं। ठीक है, उसको कौन सा पेल्विस बोलते हैं? उसको बोलते हैं रॉबर्ट्स पेल्विस। क्या बोलते हैं? रॉबर्ट्स पेल्विस। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रेजेंटिंग डायमीटर इन ब्रो प्रेजेंटेशन। ब्रो प्रेजेंटेशन जो होती है उसमें कौन सा डायमीटर प्रेजेंटिंग डायमीटर होता है? तो ब्रो जो प्रेजेंटेशन होती है नीचे की तरफ उसमें ऑक्सीपिटोमेंटल डायमीटर, ठीक है, ऑक्सीपिटोमेंटल डायमीटर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नॉर्मल पोजीशन ऑफ द यूट्रस। यूट्रस की नॉर्मल पोजीशन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लक्शन। क्या? एंटी वर्जन एंड एंटी फ्लक्शन। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, द नॉर्मल लेंथ ऑफ द यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी जो होती है उसकी नॉर्मल लेंथ कितनी होती है? तो उसकी नॉर्मल लेंथ होती है 7.5 सेंटीमीटर। कितनी होती है? 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉट इज़ द ब्लीडिंग पैटर्न इन प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया में ब्लीडिंग का पैटर्न क्या रहता है? किस प्रकार की ब्लीडिंग देखी जाती है? पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग। कैसी होती है? पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग। ठीक है, और जो प्लेसेंटा एसर्टा होता है उसमें पेनफुल डार्कनेस ब्लीडिंग देखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में पूछा गया है, तो पेनलेस ब्राइट रेड ब्लीडिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल starts on the first day of the cycle and lasts for 13 to 14 days ending in ovulation। जिसको अपन सबसे बड़ी फेज भी बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल की, वो होती है फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज में निर्माण होता है ओवम का। ठीक है, तो फॉलिकुलर फेज जो है वो सबसे बड़ी फेज होती है मेंस्ट्रुअल साइकिल की, जो फर्स्ट डे से स्टार्ट होती है और एंड होती है 13 से 14 दिन के बाद में। और 13 से 14 दिन के बाद में क्या होता है? ओवुलेशन फेज होती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डायमीटर ऑफ पेल्विक ब्रिम। पेल्विक ब्रिम का लार्जेस्ट डायमीटर कौन सा है? तो एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट। क्या है? एनाटॉमिकल कॉन्जुगेट, याद रखते जाइएगा। अब देखिए CHN के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। विच मलेरियल पैरासाइट कोजेज क्वार्टन मलेरिया। एक मलेरिया की प्रजाति होती है क्वार्टन मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया पी मलेरियाई। ठीक है, ये एक प्रजाति होती है, इसके द्वारा फैलता है क्वार्टन मलेरिया। ठीक है, ये सभी मलेरिया की प्रजाति होती हैं। जो फाल्सीपेरम जो होता है सबसे घातक होता है, सबसे खतरनाक कौन सा होता है? फाल्सीपेरम। और इंडिया में मोस्ट कॉमनली पाया जाता है वाइवैक्स। कौन सा? वाइवैक्स। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज पर थाउजेंड डिवाइडेड टू टोटल नंबर ऑफ लाइफ बर्थ इन द पॉपुलेशन ड्यूरिंग ए गिवन ईयर कार्ड। एक साल में जो 1000 की पॉपुलेशन पे बच्चों की डेथ हो रही है, ठीक है, बच्चों की डेथ हो रही है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, IMR। ठीक है, IMR MMR के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट SRS डेटा हैं उसके रिगार्डिंग अभी वीडियो अपना आने वाला है, तो बने रहिएगा द एपिक नर्सिंग के साथ में। तो IMR किसको बोलते हैं? एक साल में 1000 बच्चों पे जितनी मौतें हुई हैं, ठीक है, 1 साल तक के बच्चों पे, उसको बोला जाता है इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। नेक्स्ट,
विच सीरो ग्रुप ऑफ विब्रियो कोलेराई इज मोस्ट टॉक्सिजेनिक। देखिए विब्रियो कोलेराई का कौन सा जो सीरो ग्रुप है वो मोस्ट यानी कि खतरनाक है सबसे, ठीक है। तो कौन सा है? 01 ठीक है। इसके बारे में आगे डिटेल से डिस्कशन करेंगे क्लासेज में। 01 सबसे खतरनाक यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट, फीमेल स्टरलाइजेशन इज डन टू, ठीक है। फीमेल स्टरलाइजेशन क्यों किया जाता है? ब्लॉक द फेलोपियन ट्यूब, क्योंकि वहाँ पे निषेचन होता है स्टरलाइज, इसलिए उनको स्टरलाइज कर दिया जाता है, ठीक है। तो फेलोपियन ट्यूब को ब्लॉक करने के लिए। और फेलोपियन ट्यूब में जो होता है इसको माना जाता है फीमेल पार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे अंड निषेचन की प्रक्रिया ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन कंप्लीट होता है, निषेचन कंप्लीट होता है यहाँ पे, कहाँ पे? फेलोपियन ट्यूब में। और उसमें भी कहाँ पे? एम्पुला में। किस कहाँ पे? एम्पुला, ठीक है। नेक्स्ट, इंसिडेंस इज डिफाइंड एज द, इंसिडेंट किसको बोलते हैं अपन, ठीक है। तो इंसिडेंस किसको बोलते हैं? ए नंबर ऑफ न्यू केसेज अकरिंग ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। जो नए केसेज होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड में जो अकर होते हैं, ठीक है, उनको क्या बोला जाता है? इंसिडेंस। क्या बोला जाता है? इंसिडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा रिलेटेड टू द नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेड स्टार्ट एलिजिबल चिल्ड्रन एंड फैमिलीज इन द ग्रांटी सर्विस एरिया, जो अपन बोलते हैं जोग्राफिक एरिया में, उसको बोलते हैं कम्युनिटी असेसमेंट, ठीक है। जो डेटा कलेक्शन करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स का या फिर जोग्राफी रिलेटेड, उसको बोलते हैं कम्युनिटी असेसमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A quantitative and qualitative description of the health of citizens and the factors that influence their health, which identifies problems, propose areas for improvement and stimulates action। उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायग्नोसिस, ठीक है। किसी बीमारी के बारे में अपन जानना चाह रहे हैं, उसका डायग्नोसिस करना चाह रहे हैं। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ डेथ ओवर ए गिवन पीरियड डिवाइडेड बाय द पर्सन ईयर लाइव्ड बाय द पॉपुलेशन ओवर दैट पीरियड एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन, दिस इज कॉल्ड, ठीक है। देखिए क्रूड डेथ रेट, क्रूड डेथ रेट किसको बोलते हैं, ठीक है। ये क्या होता है? जो गिवन पीरियड दिया गया अपने को, उसमें जो जीवित व्यक्ति हैं उनकी पॉपुलेशन को यहाँ पे डेथ व्यक्तियों की 1000 पॉपुलेशन पे दिखाया जाता है, उसको बोलते हैं क्रूड डेथ रेट। नेक्स्ट है क्लीनिंग ऑफ एन आई इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट शुड बी डन फ्रॉम इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को बेसिकली घुमा दिया गया है। यहाँ पे अगर ये अनकॉन्शियस पेशेंट नहीं भी होता ना तो भी इसका आंसर यही जाने वाला था, इनर कैंथस टू आउटर कैंथस, इनर टू आउटर, ये आप हमेशा